लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि समघात समीकरण में समानीयन वाले समीकरण इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम इसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे और मैंने आपको बोल दिया था कि इसकी प्रैक्टिस कर। नेक्स्ट है हमारे एक्सरसाइज रैखिक अवकल समीकरण यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्या होती है रैखिक अवकल समीकरण। यदि किसी अवकल समीकरण में आश्रित चर y तथा उसके अवकल गुणांक केवल प्रथम घात में ही आते हो तो उसे रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। If in any differential equation the dependent variable y and the coefficient of that differential derivative या फिर is comes in only first degree is known as linear differential equation। ये क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी अवकल समीकरण में आश्रित चर y और उसके अवकल गुणांक यानी dy/dx किस में आते हो, सिर्फ प्रथम घात में, फर्स्ट डिग्री के आते हो, यानी ये भी किसने घात का हो, एक ही घात का हो, और y भी इसमें क्या हो, सिर्फ एक ही घात का हो, यानी y² y³ कुछ नहीं होनी चाहिए, इसकी भी घात एक होनी चाहिए और इसकी भी घात एक होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। नाउ अब देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप। यहाँ मैं आपको डेरिवेशन दिखा दूंगी, आप यहाँ समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए प्रथम कोटि की जो रैखिक अवकल समीकरण होती है वो होती है dy/dx प्लस p इज फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू qx। ये होती है रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ ये y भी कितनी घात का है, एक का, dy/dx क्या है, एक घात का। एक चीज और, जो dy/dx इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई वैल्यूज है तो उसे डिवाइडेशन मिलोगे। p और जो q है वो या तो x के फंक्शन होंगे या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यूज होगी, लेकिन ये p और q y के फंक्शन नहीं होंगे। आगे बात समझ में, तो इस फॉर्म की p और q या तो x के फलन होंगे या फिर कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। p एंड q इज फंक्शन ऑफ x, आइदर x एंड कांस्टेंट। तो ये क्या कहलाती है, आपकी रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करोगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम समाकल गुणांक निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर, जिसे IF से डिनोट करते हैं समाकल गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर। जो किस तरीके से निकालोगे कि e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जो ये p है वो यहाँ है, ये जो कि x का फलन होगा। सबसे पहले समाकल गुणांक निकालोगे, p की वैल्यू यहाँ रख दोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसका समाकल गुणांक इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा। और उसके बाद इस समीकरण एक का अभीष्ट हल, व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट को क्या होगी, इसका व्यापक हल y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकल गुणांक इंटीग्रेशन ऑफ समाकल गुणांक इनटू q dx प्लस में c, जहां c स्वेच्छ चर आर्बिट्री कांस्टेंट। ये IF आप यहाँ से जो निकलेगा रख दोगे, यहाँ पे भी रख दोगे, Q आपके पास दिया हुआ होगा, इसका समाकलन कर दोगे, जो हल होगा वो इस रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक हल होगा, इस जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है कि जिसमें आश्रित चर y और उसके अवकल गुणांक केवल क्या हो, प्रथम घात में हो, यानी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जहाँ p और q या तो x के फलन होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। ठीक है। y भी एक घात का है और dy/dx भी एक घात का, उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर इसके साथ कोई वैल्यूज आ रही है तो उसे डिवाइडेशन में जाओगे। तो इसका हल निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, समाकल गुणांक इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे, जो क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू यहाँ रख दोगे, आपके पास समाकल गुणांक आ जाएगा। और फिर इसका जो व्यापक हल होगा, जनरल सॉल्यूशन, वो ये होगा। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट निकाला जाएगा। ये क्लियर है। यहाँ पर देखिए वही मैंने लिखा है, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप यही होता है dy/dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q, जहाँ p और q x के कोई फलन है। तो क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले इसका समाकल गुणांक निकालोगे और फिर इस समीकरण एक का अभीष्ट हल ये हो गया y इंटू समाकल गुणांक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ समाकल गुणांक q dx प्लस में c। क्लियर है ना। एक चीज और देखिए, यहाँ पे ये तो dy/dx के फॉर्म में थी। कई बार ऐसा होगा आपको, यहाँ जिस तरीके से कल हमने समघात समीकरण में इक्वेशन चेंज की थी, वहां से dy/dx या dx/dy निकाला था हमने, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक चीज मायने रखती है। वो क्या है, उसी तरीके से कि अगर आपका dy/dy
एक घात से ज़्यादा का बन रहा है y है, उसकी घात एक से ज़्यादा, लेकिन उसमें सिर्फ x है, वो सिर्फ एक घात का है, तो ये इक्वेशन किस में चेंज हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी dx ओवर dy प्लस p इज फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स इज इक्वल टू q इज फंक्शन ऑफ y। ये आपको समीकरण में देखना होगा। ये तो हमेशा dy और dx प्रथम को घात की होंगे, क्योंकि इनकी कोटि और घात हमेशा एक ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम यही है प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। लेकिन x की अगर बात करें, अगर y स्क्वायर भी है, y क्यूब भी है, लेकिन x एक घात का है, तो ये इक्वेशन इस तरीके से चेंज जाएगी, x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा। तो इसका फिर वही निकालोगे, इसका भी समाकल गुणांक, लेकिन वो कैसे, x की जगह हो जाएगा y। और इसी तरीके से सॉल्यूशन दोगे, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू समाकल गुणांक q dy प्लस में c। आपके इस तरीके से एग्जाम्पल है, हम दोनों चीजें एग्जाम्पल से सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। अगर मैं इसमें बात करती हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, तो एक कोटि और एक घात का है, इसमें जो पूरे में देखो y भी सिर्फ किस घात का है, एक घात का है, तो ये इक्वेशन आपको किसमें बनानी है, डी वाई ओवर डी एक्स में। क्लियर है, नाउ डी वाई ओवर डी एक्स में बनाओगे, इसका हमेशा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ देखिए डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपकी इसी तरीके की समीकरण बन चुकी है। तो ये क्या है, एक रैखिक अवकल समीकरण है, जहाँ p तो क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q का मान क्या है 4x स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका समाकल गुणांक निकालोगे, इंटीग्रल फैक्टर आई है, जो क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p का मान रख दीजिए क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मानकर, तो क्या हो गया e की पावर log एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये वैल्यू तो 1 हो गया, आगे आ गया, तो इसका समाकल गुणांक क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1, समाकल गुणांक हो गया। ना अब आप इस इक्वेशन का अभी व्यापक हल दे सकते हो, क्या होगा y इंटू समाकल गुणांक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ समाकल गुणांक q dx प्लस में c। समाकल गुणांक रख दीजिए, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, q का मान रख दीजिए 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस में c। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 4x स्क्वायर dx प्लस c। इसका समाकलन करोगे एक्स स्क्वायर का, तो एक्स क्यूब अपॉन 3, तो y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस में c। ये है दी हुई अवकल समीकरण का अभीष्ट हल यानी व्यापक हल। तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना है, आ गया होगा आप लोगों को अफसोस समझ में ना। ये तो मेरा dy ओवर dx के था। एक एग्जांपल मैं आपको dx ओवर dy के फॉर्म में भी समझाती हूँ। देखिए आपका एग्जांपल नंबर 4 है, ये आपको क्या दिया हुआ है x प्लस 2y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू y। आप यहीं पर ही देखिए, इसमें y की घात 3 भी है, तो यानी डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म तो ये बनेगी नहीं, लेकिन इस पूरे में अगर आप चेक करो तो जो x है वो सिर्फ क्या है एक ही घात का है, तो इस इक्वेशन को आप डी वाई ओवर डी एक्स की जगह किस में चेंज कर दोगे, dx ओवर dy में। सॉल्यूशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ x की जगह y और y की जगह x हुआ है, तो ये होगी dx ओवर dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब अपॉन y। अलग अलग सेपरेट कीजिए, तो x अपॉन y को तो इधर ले आओ, तो dx ओवर dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बनी है आपकी इस फॉर्म की बन चुकी है, dx ओवर dy प्लस py x इज इक्वल टू qy। ये भी क्या है रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहाँ p तो क्या है माइनस 1 अपॉन y और q क्या है आपका 2y स्क्वायर। वापस से इसका समाकल गुणांक निकालोगे, इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy, p का मान रख दीजिए माइनस 1 अपॉन y, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y e की पावर माइनस log y, इस y इनवर्स हो गया, इसकी वैल्यूज 1 हो गई, तो समाकल गुणांक क्या हो गया 1 अपॉन में y। तो दी हुई समीकरण का अभीष्ट हल क्या हो गया x इंटू वाई की जगह x और x की जगह y हुआ है, तो x इंटू समाकल गुणांक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ समाकल गुणांक क्यू वाई डी वाई प्लस में c, यानी x इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू 2y स्क्वायर डी वाई प्लस c।
ये वैल्यूज एज इट इज, एक y से y कैंसिल, 2y dy प्लस सी, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू y इंटू वाई स्क्वायर प्लस में सी। ये है आपकी दी हुई समीकरण का हल। तो मैंने आपको dy ओवर dx और dx ओवर dy दोनों की फॉर्म में समझा दिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में क्या चीज़ें डिफाइन हो रही है ये देखिए। आपको एग्जाम्पल नंबर आपका 7 दिया हुआ है। क्या है, हल कीजिए सॉल्यूट dy ओवर dx प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये तो सोल्व कर, लेकिन साथ में दिया हुआ है कि जब y इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 है। अगर जब आपको ये वैल्यू साथ में दी हुई होती है तो इसका मतलब ये है कि जब आप इक्वेशन को सोल्व करके उसका व्यापक हल जनरल सॉल्यूशन निकालते हो तो उसमें एक कांस्टेंट आता है हमारा c, हमें उस c की वैल्यूज फाइंड करनी है। आगे बात समझ में आपको, तो देखिए इसका सॉल्यूशन है वो क्या है। यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दी हुई है dy ओवर dx प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। रैखिक अवकल समीकरण है जहाँ p तो क्या है 1 अपॉन एक्स और q क्या है एक्स स्क्वायर है। इसका समाकल गुणक इंटीग्रल फैक्टर निकालिए तो क्या हो गया e की पावर इंटीग्रेशन p dx। पुट कर दीजिए p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log x, इसकी वैल्यू तो 1 होगी। ये क्या बचा आपका समाकल गुणांक x। नाउ इसका जो अभिष्टल यानी व्यापक हल होगा वो क्या है y इंटू समाकल गुणांक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ समाकल गुणांक q dx प्लस c। समाकल गुणांक रख दीजिए, तो x है y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, q का मान क्या है एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ये क्या हो गया एक्स क्यूब dx प्लस c। इसका समाकलन करोगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब आपको दिया हुआ है कि जब x इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू क्या है 1। समीकरण 2 में x और y की वैल्यूज पुट कर दीजिए, दोनों ही 1 है। 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस सी, तो c क्या हो गया 3/4। सी का मैंने आपको विशिष्ट समाकल विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि अगर उसमें हम अचर मान को एक विशिष्ट मान दे दें व्यापक हल में तो प्राप्त हल क्या कहलाता है विशिष्ट हल। ये मेरा व्यापक हल था, जनरल सॉल्यूशन था। यहाँ सी को एक विशिष्ट मान मिल चुका है 3/4, तो जो अब हल मिलेगा वो कैसा होगा विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पुट कर दीजिए तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3/4। 4 एलसीएम लेके इधर लिए तो 4xy इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3। ये थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण की कैसे सोल्व किया जाता है उसे। अगर आपको इनमें से किसी में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वापस से पूछ लेना, मैं आपको फिर से समझ